तो इन्फिनिटी वॉर को अगर तुम मार्वल का प्राइम समझ रहे थे और मल्टीवर्स सागा को इनका मिड लाइफ क्राइसिस, तो होल्ड माय टोपी, क्योंकि मार्वल का अगला चैप्टर यानी म्यूटेंट सागा इन दोनों से भी वे मोर एक्सप्लोसिव और मैडली ऑसम होने वाला है। और इसका भाई सबसे बड़ा रीजन है कि अगले सागा में कोई लिमिट्स ही नहीं होंगी। और फिर कैसे पूछोगे तो आज का ज्ञान तुम यही लेके जाओगे कि अगले मार्वल सागा में तुम एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये भाई अब तक का बेस्ट कैसे हो सकता है। तो पहले तो भाई म्यूटेंट सागा में हर पॉसिबिलिटी, हर द्वार को खोलने का सबसे बड़ा रीजन सीक्रेट वॉर्स का नरम सा रिबूट ही होगा, जो कि सुनने में लगता होगा सॉफ्ट, बट बाय गॉड ये हार्ड होने वाला है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लीड कैरेक्टर्स है लाइक मकड़ा मानव, डॉक्टर बाबू, थॉर वगैरह, तो वो तो रहेंगे, कहां जाएंगे, बट सारे ओजी कैरेक्टर्स लाइक आयरन मैन, कैप, ब्लैक विडो वगैरह भी वापस आ जाएंगे रिकास्टिंग के साथ। और भाई सिर्फ इतना नहीं, करंटली ये जो सारे सेपरेट यूनिवर्सेस भी हैं लाइक एमसीयू इसका, तो स्पाइडरमैन का खानदान उसका, तो कहीं फॉक्स वाले गोटियां खेल रहे हैं, तो सीक्रेट वॉर्स के रिबूट के बाद ये सारे कंबाइन होके एक सिंगल यूनिवर्स बन जाएंगे, एक बिग फैट जॉइंट फैमिली, जहां कैप साइक्लॉप्स के साथ लंगड़ी भी खेलेगा और मॉर्बियस वोंग मिलके नेड को पिकनिक भी लेते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट भाई बिग फैमिली से भी याद है कि अगले सागा में सिर्फ इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का रीस्टार्ट नहीं होने वाला, बल्कि म्यूटेंट्स के लिए भी फाइनली एक बिगिनिंग होने वाला है, जो कि बिलीव मी मैसिव होगा, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द सागा आई थिंक इन पे ही सेंट्रिक होने वाला है। लाइक मे बी जेम्स बाबू के डीसीयू की तरह ऐसे पूरा शुरू से ही शुरू नहीं करेंगे। लाइक पहले से ही ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्सपेन टीम होगी प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स, आइसमैन, स्टॉर्म वगैरह को लेकर। बट सर इसका मतलब ये नहीं कि टोपी बाबा अपने 20 साल का भड़ास नहीं निकालेंगे। मतलब भाई दबाकर म्यूटेंट माल मिलेगा, चाहे नए म्यूटेंट्स के ओरिजिन प्रोजेक्ट्स हो, एक्समैन के टीम अप मूवीज, सब कुछ, माँ का, बाप का, रात का, बचपन का, हर सपने से लेकर स्टोरी लाइन में सब देखने मिलेगा। इनफैक्ट खबरों की माने तो मार्वल भाई ऑलरेडी सेट भी कर चुकी है कि उनके पहले एक्समैन मूवी का विलन मिस्टर सिनिस्टर ही होगा, वही उद्घाटन करेंगे। इवन एक और ह्यूज थिंग जिसपे आई थिंक एक पूरा फेज ही डेडिकेटेड हो सकता है, वो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी है। बिकॉज ऑब्वियसली भाई ये दोनों पावरफुल फैक्शंस मिलते ही ये चड्डी बड्डी तो बन नहीं जाएंगे, पहले रगड़ रगड़ के सर्टिफाइड कुटाई होगी और फिर ही देखेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं। पर ये तो भाई सिर्फ एक स्लाइस है। म्यूटेंट सागा में और भी ऐसे मल्टीपल स्टोरी लाइंस को फुल थ्रॉटल में आगे बढ़ाया जाएगा, लाइक कॉस्मिक साइड से लेके सुपरनैचुरल, स्ट्रीट लेवल, मार्वल का भाई हर कॉर्नर एक्सपैंड होगा। लाइक सबसे पहले तो भाई सुपरनैचुरल साइड के लिए तुम रेडी ही हो जाओ, क्योंकि एलियंस और रोग बॉट्स का तांडव तो हमने पहले देख ही लिया है, बट एक्चुअल आर रेटेड वैम्पायर्स और डीमंस कच्चा फाड़ देंगे। लाइक इन सब की चिंगारी लगेगी ब्लेड से, जहां ये डिलेस के महाराजा वैम्पायर्स का सामना करते करते जॉन स्नो को ब्लैक नाइट बनाएंगे और वहीं से ही भाई धीरे धीरे करके मिडनाइट सनसेट बनती जाएगी। और ऐसा भी नहीं उठा के दिखा दिया, आई थिंक एटलीस्ट इन्हें 2 प्रॉपर फेजेस तो लगेंगे पूरी टीम को बनाने के लिए, बिकॉज इनके टीम अप फिल्म के पहले एक घोस्ट राइडर की सोलो फिल्म, मून नाइट की भी एक मूवी होपफुली सालों दे दो कुछ तो दो, फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट का सेकंड पार्ट जो कि कंफर्म्ड है, फिर मॉर्बियस की भी एक अच्छी मूवी न्यू कास्ट के साथ ऑब्वियसली, और मेफिस्टो की भी एक सोलो सीरीज देखने मिल सकते हैं। इवन हु नोज, बाबा टोपी की कृपा रही तो डॉक्टर स्ट्रेंज 4 भी, बिकॉज वो सब देखो फिलहाल पूरा ऐसे मल्टीवर्स में घुसे हुए हैं, तो एक फिल्म तो भाई मेफिस्टो के साथ लगेगी ना, उन्हें इस अंधेरी गली में लाने के लिए सीधा तो उठा के पटक नहीं सकते। इनफैक्ट इस साइड के बारे में सबसे ऑसम चीज भी है कि प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि मार्वल अपने इस साइड के सारे प्रोजेक्ट्स को आर रेटेड ही रखे, ब्लेड जैसे। पर मसाला भी देखो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, मार्वल अपने स्ट्रीट साइड के साथ भी ऑल आउट जाने वाली है। लाइक इस वाले सागा में ये डेविल्स रेन का आर्क तो घंटा खत्म कर नहीं पाएंगे, ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन में सिर्फ ऐसे सेटअप करके छोड़ देंगे, और वो भी इंसेन वाला, क्योंकि किंगपिन चिच्चा हमारे ज्यादा नहीं, सिर्फ मेयर बन के शहर के सारे हीरोज को, स्पाइडरमैन से लेके केट बिशप के कुत्ते तक को विजिलेंटीज डिक्लेयर करके उनके पीछे अपने हिट स्क्वाड्स लगा देंगे, और अगले सागा में स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगी। एंड इमेजिन किस लेवल में ये स्टोरी लाइन को पनिशर के अपकमिंग सीरीज से लेके डेयरडेविल सीजन 2, स्पाइडरमैन 5 जैसे ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स में हेवीली दिखाने वाले हैं, और सस्ते में तो बिल्कुल नहीं निपटाएंगे, क्योंकि इसमें किंगपिन देखो अपने हिट स्क्वाड्स के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट असैसिन्स को भी हायर करेगा, जैसे टास्क मास्टर, स्कॉर्पियन, क्रेवन वगैरह। और अगर इतना भी काफी नहीं होगा तो आई थिंक फिस्क साहब तो पहले देखो इन रोड साइड हीरोज के पीछे ही पड़ा होगा, बट इवेंचुअली बड़े फैक्शंस लाइक फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स को भी विजिलेंटीज डिक्लेयर कर देगा, और तब इमेजिन पूरे सिटी में क्या केओस होगा। इवन स्ट्रीट साइड से देखो कुछ और एक्स्ट्रा माल भी मिल सकता है इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि रिपोर्टेडली मार्वल देखो अपना बच्चा पार्टी संगठन जिसमें कोई बच्चा है नहीं, तो उनको लेकर यंग अवेंजर्स तो नहीं बल्कि चैंपियंस नाम की एक सीरीज भी बनाने वाली है, सो ये भी आएगी अगले सागा में। पर ढोलकपुर के वासियों कॉस्मिक साइड को तुम कैसे भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ देखो प्रोजेक्ट्स स्टैग्ड हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अगर इस सागा में हमारे सेलेस्टियल्स का कुछ सॉर्ट आउट हुआ नहीं, तो गारंटीड अगले सागा में इटर्नल्स 2, जो कि बाय द वे जजमेंट डे पे बेस्ड
रिलीज हुई तो खुद में ही एक अवेंजर्स लेवल फिल्म होगी, तो वो देखने मिल सकता है। फिर ऑब्वियसली भाई नोवा, जो कि थोड़े ज्यादा ही देर से ही बट फाइनली आ रहे हैं। देन ऑफ कोर्स हमारे इन ह्यूमंस को भी आखिरकार एमसीयू में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इन सब का ताला तोड़ने गैलेक्टस भी अगले सागा में दिखने वाला है, जो कि हेवीली कॉस्मिक साइड की ही बजाएगा। लेकिन देखो सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सागा में कुछ और इंसेन मूवीज भी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ तो ऑलरेडी सेट है, जैसे कि पहले तो ब्लैक पैंथर 3, ये ऑब्वियसली एक ह्यूज टाइम जंप के बाद टेक प्लेस करेगी। तो टिचाला का लड़का टिचाला भी ऐसा बड़ा टिचाला बन चुका होगा, सो इसमें ये सूरी को रिप्लेस करके नया ब्लैक पैंथर बनेगा। फिर स्पाइडरमैन 5 में देखो माइल्स भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो अगले सागा में इसकी भी एक सोलो फिल्म आ सकती है, जिससे होम टॉलैंड के बरसों पुरानी ख्वाहिश के हिसाब से फिर स्पाइडरमैन 6 भी इन दोनों की एक टीम अप फिल्म होगी। देन फाइनली भाई अगर इस सागा में इन्हें स्लॉट मिला नहीं, तो अगले सागा में एक फुल कॉमिक एक्यूरेट वर्ल्ड वॉर हल्क भी देखने मिल सकता है, और वो भी शायद तुम जितना सोच रहे हो उससे भी जल्दी, क्योंकि कैप 4 में इसका 80% ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो जाएगा, सो होपफुली पहले ही फेज में। और ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं कि अगर म्यूटेंट सागा में टेक प्लेस करेगी तो हल्क वर्सेस वुल्वरीन के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली और भी बढ़ जाएंगे। और आखिर में इस सागा में 2 चांद लगाने डेडपुल एंड वुल्वरीन 2 भी आ सकता है, बिकॉज पहले तो भाई रिपोर्ट्स अभी से ही उड़ रहे हैं, और दूसरी बात कि मार्वल अगले सागा में एटलीस्ट इनिशियल फेजेस तक अपना कोई नया वुल्वरीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ह्यू जैकमैन ही प्ले करते रहेंगे। सो और कितना ही प्रूफ चाहिए तुमको। इनफैक्ट वो छोड़ो, इमेजिन अगर मार्वल इस फिल्म में स्पाइडरमैन को भी ऐड कर दे, बिकॉज डेडपुल एंड स्पाइडरमैन का टीम अप तो देखो गारंटीड है, अभी हो या जब भी हो होना ही है। और मैं नहीं बोल रहा, खुद शॉन लिवाई ने ही टीज किया था। एंड भाई वी ऑल नो कि ये बंदा जो बोलता है वो ये नहीं करते, वो खुद ही हो जाता है। सो व्हाई नॉट एक डेडपुल एंड वुल्वरीन का सीक्वल, बट इस बार इन्हें कंपनी देने मकड़ा मानव भी इनके साथ हो। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही था। तुम्हें इसके अलावा म्यूटेंट सागा में क्या क्या देखना है जरूर बताना, और ऐसे रापचिकदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।